और आउटसोर्सिंग पर लोग को बहाल करते हैं। आउटसोर्सिंग कंपनियां जो है लोगों का शोषण करती है और उनके हिसाब से नहीं चलते हैं। कभी भी उनको जो है हटा दिया जाता है, वो बेरोजगार हो जाते हैं। ये भाजपा के लोग एक साजिश के तहत दलित पिछड़े के लोग कमजोर रहे, इसलिए इस प्रावधान को खत्म कर दिया। चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी की नियुक्ति प्रक्रिया को ही खत्म कर दिया। ये एक साजिश है कि जिसके माथे में तेल है उसी के माथे में तेल लग रहा है। भ्रष्टाचार इतना चरम सीमा पर है जो वास्तव में झुग्गी में व्यतीत कर रहे हैं। स्मार्ट मीटर लगा दिए, गरीबों को खून चूस रहे हैं स्मार्ट मीटर लगा करके। बिजली बिल सबसे ज्यादा यहाँ है। और नीतीश जी क्या कर रहे हैं और महिलाओं पर क्या बोलते रहते हैं, छुपा हुआ है। 20 साल हो गया है, महिलाओं के साथ क्या किया। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से गरीबों को, खास करके भंगी समुदाय, छोटी छोटी समुदाय अपना जीवन यापन, एक प्यून का भी, चपरासी का भी नौकरी कर करके, सफाई कर्मी का भी नौकरी मिल जाता था तो कम से कम 1-2 पीढ़ी सुरक्षित हो जाता था। लोग आत्मनिर्भर हो जाते थे, अपने बाल बच्चों को पढ़ाने लिखाने का काम करते थे, आत्मबल हो जाता था। लेकिन आज क्या है, आउटसोर्सिंग कर दिया गया है। और आउटसोर्सिंग के नाम पर जो है बड़ी बड़ी कंपनियों से आज के सरकार, उनके आलाधिकारी मंत्रीगण रिश्वत ले लेते हैं और आउटसोर्सिंग पर लोग को बहाल करते हैं। आउटसोर्सिंग कंपनियां जो है लोगों का शोषण करती है और उनके हिसाब से नहीं चलते हैं। कभी भी उनको जो है हटा दिया जाता है, वो बेरोजगार हो जाते हैं। एक साजिश के तहत, ये भाजपा के लोग एक साजिश के तहत दलित पिछड़े के लोग कमजोर रहे, इसलिए इस प्रावधान को खत्म कर दिया। चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी की नियुक्ति प्रक्रिया को ही खत्म कर दिया। ये एक साजिश है ताकि लोग मजबूत नहीं हो सके, पढ़ लिख नहीं सके। क्योंकि हमारे गरीब समाज का लोग, दलित पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज के लोग पढ़ लिख रहे थे, पढ़ लिख लगे उनके बच्चे, बाल बच्चे IAS IPS बन रहे थे, BDO CO बन रहे थे। इन लोगों को खल गया, इसलिए एक रणनीति के तहत, एक साजिश के तहत इन लोगों को कमजोर करने का नीति अपनाया गया है। और जब से डबल इंजन की सरकार बनी है तब से गरीबों के पर्चा पर कोई कानून नहीं। गरीबों भूमिहीन दौड़ रहे हैं अंचल कर्जालय में, घिस गया लोगों का चप्पल घिस गया, लेकिन पर्चा नहीं मिलता है। हम लोग कांटी का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम लोगों ने जब देखा, जब मौका मिला, 15 साल में एक भी पर्चा गरीबों को नहीं मिला। लेकिन हम लोग काफ़ी मशक्कत किए, काफ़ी प्रयास किए तो 550 पर्चा मिला है। और फिर 150 पर्चा हम लोग गरीबों को बनवाए हुए हैं। और पर्चा के बावजूद भी कुछ सामंती सोच के लोग हैं जो पर्चाधारियों के गरीब को कब्जा भी नहीं होने दे रहे हैं। इस तरह की जो है सब जगह, और गरीबों को बंदोबस्त अब कहीं नहीं हो रहा है। बड़े बड़े लोग बंदोबस्ती करा ले रहे हैं, लेकिन गरीबों को कहीं से बंदोबस्ती नहीं हो रहा है। इसलिए और समान वेतन का अधिकार जो है सो नहीं है, खत्म कर दिया गया है, जिससे जो वंचित तबका है उनको काफ़ी नुकसान हो रहा है। आवास योजना में बिना रिश्वत के कोई गरीब का काम नहीं हो रहा है। तो इस सब तरह का पूरी भ्रष्टाचार से सरकार लिप्त है। इसमें गरीब, दलित, वंचित, पिछड़ा समाज के लोग काफ़ी परेशान हैं। अच्छा, ये आवास वाली बात आप बोले हैं, ये प्रधानमंत्री जी तो आज इंदिरा आवास योजना के तहत खटाखट भेजेंगे कराची, आज शाम में मधुबनी से खटाखट भेजेंगे। 6 साल यही प्रधानमंत्री जी के काल में, 6 साल में मुजफ्फरपुर जिला में एक भी आवास योजना नहीं बना। 2017 में हम लोग को नहीं बना। और पोर्टल की गड़बड़ी के कारण लोग करते रहे। यहाँ के मुजफ्फरपुर जिला के तमाम मुखिया जाकर के जंतर मंतर पर धरना भी दिए, उसके बावजूद भी 6 साल। और अभी जो हुआ है, अभी भी कर रहे हैं कि जिसके माथे में तेल है उसी के माथे में तेल लग रहा है। भ्रष्टाचार इतना चरम सीमा पर है जो वास्तव में झुग्गी में व्यतीत कर रहे हैं। जो गरीब है, जिनको आवास योजना मिलना चाहिए, वो आवास योजना नहीं मिल रहा है। और अमीर लोग भ्रष्टाचार के जोर से और पदाधिकारी के मिली भगत से अमीर को मिल गया है, लेकिन गरीब को नहीं मिल रहा है। सर, आतंकवादी हमला में 26 लोग मारे गए, क्या कहेंगे? देश की जनता करे प्रधानमंत्री जी से इस्तीफा दे दीजिए। बहुत ही विभत्स घटना है, निंदनीय है। जिसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। ऐसे घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो,
इसलिए सरकार को इस पर जो है से ठोस कदम उठाना चाहिए और घटना करने वाले जो भी है दोषी है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ये हम मांग करते हैं। अपना कार्यक्रम करने आए हैं। ये बिहार में चुनाव है तो पंचायती राज दिवस यहाँ मनाने आए हैं। सरकारी खजाने की लूट हो रही है। पूरे बिहार के तमाम आला अधिकारी इनके कार्यकर्ताओं को सुलाने, बैठाने और खिलाने का जुगाड़ में लगे हुए हैं और सरकार के पैसा से सभी जगह गाड़ियां भेजी जा रही है प्रधानमंत्री जी के चुनावी रैली में शामिल होने के लिए। ये लोकतंत्र पर कुठारघात है, लोकतंत्र पर हत्या है। गरीबों को पैसा को नाजायज रूप से बर्बाद किया जा रहा है। गरीब गरीब होते जा रहा है, अडानी अंबानी अमीर होते जा रहा है। गरीब को 1 रुपया मदद नहीं करते हैं लोग। स्मार्ट मीटर लगा दिए, गरीबों को खून चूस रहे हैं स्मार्ट मीटर लगा करके। बिजली बिल सबसे ज़्यादा यहाँ है और इन सब चीज़ों की बुनियादी चीज़ों पर प्रधानमंत्री का कोई निगाह नहीं है। वो कुछ जो है से बड़े कंपनियों के फायदे के लिए काम करते हैं और अपनी चुनावी सभा सरकार के खजाने से सैकड़ों करोड़ रुपया लगा करके अपना चुनावी सभा कर रहे हैं। अच्छा, चिराग पासवान जो है वो अब केंद्र की राजनीति छोड़ के कह रहे हैं बिहार की राजनीति करेंगे। अब चिराग पासवान जी से पूछिए कि बिहार की राजनीति क्यों नहीं करते हैं। चिराग पासवान जी जहां से आते हैं उन वंचित तबकों के लिए क्या बात बोलते हैं। रहते हैं बड़े बड़े लोगों के बीच में, कभी तो दलित और वंचित की आवाज को उठाने का काम किए नहीं। उनको तो कुर्सी से मतलब है। सारा अब समाज भी समझने लगा है, हमारा गरीब समाज में सब लोग समझने लगा है। उनके कथनी करनी में यहाँ संविधानिक ढांचा पर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के बनाए गए संविधान पर लगातार जो है हमला हो रहा है, उसको खत्म किया जा रहा है। गरीबों का आरक्षण समाप्त की जा रही है। इन सब चीज़ों पर उनकी जुबान नहीं खुलती है। अगर बहाना चाहते हैं तो आए बिहार के लोगों को दुख दर्द बांटे, इससे कौन इनकार कर सकता है। सर, नीतीश जी महिलाओं को सशक्त करने के लिए महिला संवाद कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। नीतीश जी क्या कर रहे हैं और महिलाओं पर क्या बोलते रहते हैं छुपा हुआ है। 20 साल हो गया है महिलाओं के साथ क्या किया। आज भी महिलाएं हमारी जा रही है आवेदन लेकर के बेटा के जाति प्रमाण पत्र बनवाने, आवासीय प्रमाण पत्र बनवाने, राशन कार्ड के लिए। घूम के दिन भर घूमते रहते हैं। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। बिना रिश्वत के गरीब का एगो काम नहीं हो रहा है। अब 20 साल से मुख्यमंत्री बन रहे हैं तो ये क्या महिला को सम्मान करेंगे।